आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पानीपत में रहने वाली ज्योति की एक दिल दहलाने वाली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। पहले डार्क मिस्ट्री हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है हरियाणा के पानीपत में 5 सितंबर 2017 को सिटी रोड के पास बने एक मंदिर में शाम के वक्त एक लड़की की जली हुई लाश मिलती है। इस लड़की की लाश पूरी तरह नहीं बल्कि सिर्फ उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसके आसपास कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। लाश को देखकर आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और सूचना मिलते ही पुलिस उस जगह पहुंच जाती है। पुलिस उसके चेहरे को जला देखकर समझ जाती है कि इस लाश के चेहरे को जलाकर इसकी पहचान को छिपाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस उसके पास जांच शुरू करती है तो पुलिस को एक मोबाइल, आधार कार्ड और कॉलेज का आईडी कार्ड मिलता है। पुलिस आईडी कार्ड को देखती है तो वहीं के कॉलेज का जिस पर नाम लिखा हुआ था वो कॉलेज पास में ही था। ज्योति 3rd ईयर और आधार कार्ड पर भी ज्योति नाम लिखा हुआ था। ज्योति आर्य कॉलेज की एक छात्रा थी। पुलिस उस मोबाइल से नंबर निकालकर ज्योति के घर वालों को फ़ोन करती है और उन्हें बुलाकर वो सारी चीज़ें दिखाती है और वो लाश भी दिखाते हैं। उसके परिवार वाले ये सभी चीज़ें देखकर रो पड़ते हैं कि उन्हीं की बेटी ज्योति का सामान है, ये लाश भी उन्हीं की बेटी की है। पुलिस वाले लाश के चेहरे और पूरी बॉडी की तस्वीर खींच लेते हैं। अब पोस्टमार्टम के बाद ज्योति के परिवार वाले ज्योति की लाश को घर ले आते हैं और फिर उनके परिवार में मातम छा जाता है कि हमारी बच्ची कॉलेज गई थी और वापस उसकी लाश आई है। अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसी के बाद एक खबर और सामने आती है, जिस कॉलेज में ज्योति पढ़ती थी उसी कॉलेज की एक छात्रा जिसका नाम सिमरन है वो कॉलेज से गायब है और वो ज्योति की बेस्ट फ्रेंड थी और सिमरन के घर वाले उसे ढूंढने लगते हैं और इधर उधर पूछताछ करते हैं। तभी सिमरन के घर वालों को पता चलता है कि सिमरन की जो बेस्ट फ्रेंड थी ज्योति, उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर सिमरन के घर वाले और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस भी सोच में थी कि सिमरन के साथ क्या हुआ होगा और वहाँ और कहाँ है, कहीं सिमरन को भी किसी ने मार तो नहीं दिया होगा। फिर पुलिस सिमरन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन सिमरन को गायब हुए 2 दिन बीत जाते हैं। अब उसके परिवार वाले भी सोचते हैं कि हमारी बच्ची के साथ बुरा ना हुआ हो जाए। अब उसको पुलिस और परिवार वाले दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। 7 सितंबर 2017 को ज्योति की मौत के बाद 2 दिन बाद सिमरन के पिता एक बार पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस सिमरन के पिता से ज्योति के बारे में जानकारी देने लगते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी ज्योति की लाश की एक तस्वीर दिखाता है और वो जब ज्योति की लाश की तस्वीर देखते हैं तो सिमरन के पिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये लाश ज्योति की नहीं बल्कि सिमरन की हो सकती है, क्योंकि इसका चेहरा बेशक जला हुआ है लेकिन इसके कान और बॉडी से मैं अपनी बेटी को पहचान सकता हूँ। अब पुलिस इस जटिलता को देखते हुए गहराई से जांच करती है और इस कहानी में उन्हें ऐसा कुछ मिलता है जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जब पुलिस इसकी जांच करते हुए एक सूचना मिलती है कि उसी शहर का एक लड़का जिसका नाम कृष्णा था वो भी गायब है। वो 5 सितंबर से गायब था। ये तीनों ही 5 सितंबर से गायब थे। ज्योति की लाश मिल चुकी थी लेकिन कृष्णा और सिमरन अब भी गायब थे। अब पुलिस कृष्णा के दोस्तों से पूछताछ में लग जाती है। पूछताछ के बाद पुलिस को एक शख्स मिलता है जिसका नाम था मंजीत, जो उसी शहर के एसटी कॉलेज में कृष्णा के साथ पढ़ता था और वो भी उसी के क्लास का छात्र था। अब पुलिस मंजीत से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि 5 सितंबर को कृष्णा ने मुझे फ़ोन करके जीटी रोड गौशाला मंदिर में बुलाया था। वहाँ पर किसी खेल का रिहर्सल करना था। फिर पुलिस को ध्यान आता है कि वहीं कंपाउंड में ज्योति की लाश मिली थी और फिर मंजीत से आगे पूछताछ करती है कि तुम वहाँ गए क्यों नहीं। तो मंजीत कहता है कि वो लेट हो गया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो गेट पर ताला लगा हुआ था और जब कृष्णा को उसने फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अब इस केस को और ज़्यादा उलझने की
वजह से पुलिस एक अलग तरीके से जांच करती है। अब पुलिस उन तीनों के दोस्तों पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो उन्हें बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। अब पुलिस एक टीम बनाती है और उन्हें शिमला के लिए भेज देती है। अब पुलिस की टीम रूम के उस होटल के रूम में पहुंच जाती है जिसका इन्हें पता बताया गया था। उस रूम के बाहर पहुंच जाती है और उस रूम की घंटी बजाते हैं। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुलता है तो वो देखते हैं कि उनके सामने वही ज्योति खड़ी थी जिसे वो अब तक मरा हुआ समझ रहे थे, और ज्योति के पीछे वही कृष्णा खड़ा था जो 5 सितंबर से गायब था। अब पुलिस इनको देखकर चौंक जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है और फिर गाड़ी में बिठाकर पानीपत को लेकर आते हैं और फिर थाने में इनसे पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि वो दोनों अलग अलग कॉलेज के छात्र हैं और उन दोनों की खेल के कारण मिलने की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इन दोनों ने प्लान बनाया था कि लोगों की नज़र में हम मर जाएंगे और वो अपनी उम्र के 2 शख्स ढूंढने लगते हैं, एक लड़का और एक लड़की, ताकि उनकी मौत इनकी ज़िंदगी बन सके। तभी ज्योति की नज़र पड़ती है उसी की क्लास की सिमरन पर। सिमरन एक सीधी सादी लड़की थी और वो उसे अपनी दोस्त बना लेती है और उसी के साथ रहने लगती है। लेकिन सिमरन को नहीं पता था कि उसके साथ इतना बुरा होने वाला है। अब कृष्णा भी अपने खास दोस्त को चुनता है जिसका नाम था मंजीत। अब ज्योति अपनी दोस्त सिमरन को पानीपत जीटी रोड पर गौशाला मंदिर में बुलाती है किसी रिहर्सल का बहाना बनाकर। उधर कृष्णा भी अपने दोस्त मंजीत को भी गौशाला मंदिर में बुलाता है। अब थोड़ी देर में सिमरन वहां पहुंच जाती है लेकिन मंजीत वहां नहीं पहुंचता। फिर कृष्णा मंजीत को फ़ोन लगाता है तो वो कहता है कि वो लेट हो जाएगा, तो ज्योति अपने बैग में पड़ी कोल्ड ड्रिंक सिमरन को पिलाने के लिए कहती है और वो पीकर सिमरन बेहोश हो जाती है और बेहोश की हालत में ज्योति सिमरन का गला घोट देती है, जिसके बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ज्योति जल्दी जल्दी सिमरन को अपने कपड़े पहनाती है और अपना आईडी कार्ड और मोबाइल उसके पास रख देती है और ज्योति उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती है ताकि लोगों को उस लाश की पहचान न हो सके। और फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद मंजीत वहां पहुंच जाता है और कृष्णा को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन बंद आता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। अब ये दोनों नए नए शहरों में इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर ज्योति की लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब इसके बाद कृष्णा और ज्योति को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन 26 महीने के बाद ही कृष्णा को टीबी होने की वजह से जेल में ही मौत हो जाती है और कोर्ट ने भी ज्योति को उम्र कैद की सज़ा सुनाती थी। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में। धन्यवाद।